नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शौकीन। बिहार में जो चमत्कार हुआ है उसके पीछे कई तरह की थियरीज की चर्चा हो रही है। एक थियरी के अनुसार बिहार में हरियाणा के हाइड्रोजन बॉम्ब से भी बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में उस पर बात नहीं करूंगा। बिहार चुनाव का एक इमीडिएट इंप्लीकेशन ये हुआ है दोस्तों कि अमित मालवीय ने दिमाग से पैदल जो अंधभक्तों की विशाल फौज तैयार कर रखी है, उसने फिर से सोशल मीडिया पर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा उछाल दिया है। जिस दिन बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे थे और एनडीए की चमत्कारी जीत के स्पष्ट संकेत मिलने लगे थे, तो मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव का मेरे पास फोन आता है और वो बहुत जोशीली आवाज में कहता है, अब वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को कोई नहीं बचा सकता, पूरे देश में हम कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे। वो कोई अपवाद नहीं था, वो कोई अकेला नहीं था। पूरे सोशल मीडिया पे ये शोर फिर से मचने लगा है, ये नैरेटिव फिर से चलाया जा रहा है कि अब कांग्रेस मुक्त भारत एक रियलिटी बनेगा। दोस्तों, आपको याद है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेके आम कार्यकर्ता तक कांग्रेस मुक्त भारत का शोर मचाते थे, लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो इन लोगों की बोलती बंद होगी। अब फर्क इतना है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप चुप है, लेकिन जो उसके समर्थक हैं वो पूरे जोश में है। Look, friends, I am neither a blind Modi lover nor am I Rahul hater. But I strongly oppose this stupid Congress मुक्त भारत narrative. कभी आपने गौर किया है दोस्तों, बीजेपी कभी भी विपक्ष मुक्त भारत नहीं कहती। क्यों? क्योंकि बीजेपी बखूबी जानती है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही उसे केंद्र में सत्ता से बेदखल कर सकती है। कभी गौर करना दोस्तों कि बीजेपी बहुत शोर मचाती है खानदानी राजनीति के खिलाफ, लेकिन तमाम क्षेत्रीय पार्टीज को गले लगाकर रखती है। ये क्षेत्रीय पार्टीज, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज खानदानी पार्टीज नहीं है, खानदानी दल नहीं है, तो और क्या है दोस्तों? यूपी में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और भी बहुत सी छोटी छोटी पार्टीज, बिहार में चिराग पासवान, उससे पहले उनके चाचा जो बीजेपी के साथ थे, जीतन राम मांझी और बहुत से छोटे छोटे दल हैं जो बीजेपी के साथ अलायंस में है। हरियाणा में अजय चौटाला की जेजेपी 5 साल तक सरकार चलाई उनके साथ। अभय चौटाला की आईएनएलडी, कभी भी अभय चौटाला बीजेपी को गालियां नहीं देते, बल्कि उनकी खट्टर के साथ दोस्ती की बहुत चर्चा होती है। हमेशा हुडा को गालियां देते रहते हैं और बीजेपी हरियाणा में कभी भी अभय चौटाला या अजय चौटाला के खिलाफ नहीं बोलती। इससे क्या पता चलता है? दोनों का एक हिडन कोलैबोरेशन है, एक पॉलिटिकल नेक्सस है। पंजाब में देख लो आप, अकालीज आजकल उनके सहयोगी नहीं है, लेकिन एक खानदानी पार्टी है, कभी भी बीजेपी के साथ अलायंस कर सकती है, पहले भी अलायंस में थी, बहुत पुराना अलायंस पार्टनर है बीजेपी का। उड़ीसा में बीजू जनता दल 20-25 साल तक कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करती रही और बीजेपी उसी को खा गई। तो ये सभी रीजनल पार्टीज जो पूरी तरह से डायनेस्टिक पार्टीज हैं, ये बीजेपी के साथ बहुत सालों से उनकी अलायंस पार्टनर्स हैं। तो बीजेपी का डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलना, एक जो उनका स्टांस है कांग्रेस को की आलोचना करने के लिए, राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए, वो एक ढोंग, एक पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। दिलचस्प है कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं दोस्तों, ये बीजेपी का नहीं, अपने अपने स्टेट्स में कांग्रेस का विरोध करती हैं, भले ही उस पर्टिकुलर स्टेट में बीजेपी सत्ता में हो।
साफ है कि बीजेपी को हमेशा कांग्रेस का डर सताता है तथा चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए टारगेट पर हमेशा राहुल गांधी रहते हैं। बिहार का एग्जाम्पल ले लो आप। बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी थी। कांग्रेस स्मॉलर पार्टनर था उस गठबंधन में। उसके बावजूद बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद तमाम बीजेपी के नेता और तमाम बीजेपी के समर्थक किसकी आलोचना कर रहे हैं, किसका मजाक उड़ा रहे हैं, किसको पप्पू बोल रहे हैं? राहुल गांधी को। क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से महागठबंधन बिहार में हारा। क्या आपको लगता है दोस्तों राहुल गांधी इस नैरेटिव से डर जाएगा? क्या डिमोरलाइज हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो, नो, नेवर। वो एक फाइटर है, लड़ेगा, पहले भी लड़ा है और आगे भी आप देखना मुद्दों की राजनीति पर बीजेपी का जबरदस्त विरोध करता रहेगा, उससे लड़ता रहेगा।